आओ बच्चों, आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ एक नन्ही सी चींटी की बड़ी सी कहानी, चींटी और चीनी की पहाड़ी की। ये कहानी है एक छोटे से गांव की। गर्मियों के दिन थे और हर कोई अपने कामों में व्यस्त था। इसी गांव में एक मेहनती चींटी रहती थी, नाम था चिन्नी। चिन्नी बहुत छोटी थी, लेकिन उसका हौसला बड़ा था। वो हर दिन खाने की तलाश में निकलती और छोटे छोटे टुकड़े धोकर अपने बिल में जमा करती। एक दिन का किस्सा। एक दिन चिन्नी को किसी के आंगन में चीनी का एक बड़ा ढेर दिखा, जैसे किसी ने बोरा गिरा दिया हो। सफेद सफेद चीनी सूरज की रोशनी में चमक रही थी, एकदम पहाड़ जैसी लग रही थी। चिन्नी की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, अगर मैं ये सारी चीनी इकट्ठा कर लूं, तो पूरा साल आराम से गुजर जाएगा। लेकिन तभी उसका दोस्त मोनी मच्छर आया और बोला, अरे पगली, ये बहुत बड़ा ढेर है। तू अकेली इसे कैसे ले जाएगी? छोड़ ना, कहीं और चल। चिन्नी मुस्कराई और बोली, काम छोटा हो या बड़ा, अगर दिल से किया जाए तो पूरा जरूर होता है। काम की शुरुआत। चिन्नी ने तुरंत एक छोटा सा दाना उठाया और अपने बिल की ओर चल पड़ी। रास्ता लंबा था, लेकिन वो थकी नहीं। वो रोज आती, एक एक दाना उठाती और ले जाती। कुछ दिनों बाद उसके दूसरे दोस्त गोपी टिड्डा, बुलबुल चिड़िया और झुनझुन गिलहरी हंसते हुए बोले, अभी तक तू वही चीनी ला रही है? अरे खेल कूद कर धूप में क्यों जल रही है? चिन्नी ने धीरे से कहा, मैं खेलती भी हूं, पर अपनी मेहनत से। और ये जो मीठी चीनी है ना, ये मुझे और मीठा बना रही है। लेकिन एक दिन अचानक मौसम बदला। काले बादल छा गए, तेज बारिश शुरू हो गई। खेतों में पानी भर गया। उड़ने वाले, कूदने वाले सब जानवर छुप गए। और तब हुआ कुछ ऐसा, चीनी का वो बड़ा पहाड़ पूरा गीला होकर बह गया। अब सबके पास खाने को कुछ नहीं था, लेकिन चिन्नी के पास। वो धीरे धीरे अपने बिल से बाहर आई और सब दोस्तों को बुलाया। बोली, आओ, थोड़ा थोड़ा सबके लिए है। मैंने एक एक दाना मिलाकर बहुत कुछ जमा किया है। सभी दोस्त चुप हो गए, शर्मिंदा भी और हैरान भी। टिड्डा बोला, चिन्नी, तू तो सबसे छोटी है, लेकिन तेरे अंदर तो सबसे बड़ी सीख है, दादाजी की सीख। दादाजी बोले, बच्चों, याद रखो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। धीरे धीरे किया गया काम सबसे मजबूत होता है। और सबसे जरूरी बात, जब सब आराम कर रहे हो, अगर तुम मेहनत कर रहे हो तो एक दिन सबकी मदद कर पाओगे। इसलिए बच्चों, जब भी तुम कोई काम छोटा समझो, चिन्नी की तरह सोचो। क्योंकि एक दाना रोज का प्रयास बन जाए, तो चीनी की पहाड़ी भी तुम्हारी हो सकती है। अरे हाँ, आज तुम्हें सुनाता हूँ उस दिन की कहानी जब मैं जंगल में तेंदुए से आमना सामना कर बैठा था। कहानी शुरू होती है, ये बात है जब मैं 14-15 साल का था। हमारे गांव से करीब 3 किलोमीटर दूर एक बड़ा जंगल था। उस जंगल से होकर एक पुराना रास्ता निकलता था, जो दूसरी तरफ के गांव तक जाता था। लोग दिन में ही जाते थे, क्योंकि शाम के बाद वहां जंगली जानवरों का डर होता था। लेकिन एक दिन मुझे मजबूरी में उस रास्ते से जाना पड़ा। मेरी माँ ने कहा, बिट्टू, तेरे मामा जी बीमार है, ये दवा लेकर अभी जा, देर मत करना। मैंने कहा, ठीक है अम्मा, अभी जाता हूँ। मैं साइकिल लेकर जंगल के रास्ते से निकला। दोपहर का समय था, चारों तरफ हरियाली थी और थोड़ी थोड़ी धूप छनकर आ रही थी। मैं साइकिल चलाते हुए गुनगुना रहा था, चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। तभी मुझे एक अजीब सी आहट सुनाई दी, जैसे कोई सूखी पत्तियों पर धीरे धीरे चल रहा हो। मैंने रुककर इधर उधर देखा, कुछ नहीं। फिर आगे बढ़ा, लेकिन अब आवाज और पास आने लगी। दादाजी ने धीरे से कहा। मैंने साइकिल रोकी और सामने देखा, एक तेंदुआ। बच्चों की आंखें फैल गईं। सच में दादाजी, क्या किया आपने? दादाजी बोले। तेंदुआ बिल्कुल सड़क के किनारे बैठा था। उसकी पीली आंखें सीधे मेरी आंखों में देख रही थीं। मैं एक पल को कांप गया, लेकिन मैंने खुद से कहा, डर दिखाया तो गया काम से। मैंने धीरे से साइकिल घुमाई और पीछे की ओर चल पड़ा। लेकिन तभी साइकिल की चैन गिर गई, टन 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 आवाज हुई और तेंदुआ धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगा। अब मेरे पास दो ही रास्ते थे, या तो दौड़कर भाग जाऊं या पेड़ पर चढ़ जाऊं। दौड़ में तो तेंदुआ जीत जाता, सो मैं झट से एक पेड़ पर चढ़ गया। छिपकर बैठा रहा, सांस रोके। बच्चे बोले, फिर क्या हुआ दादाजी? दादाजी बोले, तेंदुआ पेड़ के नीचे आया, 2-3 चक्कर काटे और फिर जंगल की ओर चला गया। मैंने पक्का 20 मिनट तक पेड़ पर ही बैठा रहा। उसके बाद उतरकर जल्दी से साइकिल उठाई और भागा। अंत में दादाजी बोले, उस दिन मैंने जाना, जंगल की इज्जत करनी चाहिए। वहां हर किसी का एक नियम होता है, हम इंसान अगर उसमें दखल देंगे तो खतरा भी उठाना पड़ेगा। बच्चों ने पूछा, दादाजी, फिर आप मामा जी के पास पहुंचे?
दादाजी हंसकर बोले। पहुंचा और उनकी देखभाल भी की। लेकिन लौटते समय मैंने दूसरे रास्ते से ही आना सही समझा। बच्चे बोले, वाह दादाजी, आप तो बहादुर निकले। दादाजी मुस्कुराए और अगली बार सुनाऊंगा दादाजी की पहली ट्रेन यात्रा, जब मैं बिना टिकट ट्रेन में चढ़ गया था। तो सुनो बच्चों, आज मैं तुम्हें अपनी सबसे यादगार सवारी की कहानी सुनाता हूँ, लकड़ी की घोड़ा गाड़ी। ये कहानी है उस समय की जब खिलौने प्लास्टिक के नहीं, मिट्टी से बनते थे और उनमें जान होती थी। कहानी शुरू होती है जब मैं करीब 7-8 साल का था। तो हर साल हमारे गांव में पोस्ट ऑफिस के पीछे वाली जमीन पर मेला लगता था। वहीं एक कोना होता था मिट्टी के खिलौनों की दुकानें। वो दुकानदार कोई बड़े व्यापारी नहीं थे, छोटे छोटे कुम्हार जो साल भर मेहनत करके मिट्टी के जानवर, गाड़ी, पक्षी, ढोलक और छोटी सी रसोई बनाकर लाते थे। मैं उस मेले का पूरे साल इंतजार करता था, क्योंकि मुझे वहां से मिट्टी का हाथी और छोटा ढोलक जरूर चाहिए होता था। एक साल मैंने अपने पापा से जिद की, इस बार सबसे बड़ा हाथी चाहिए। पापा बोले, अगर हफ्ते भर रोज स्कूल गया तो दिला दूंगा। मैंने पूरे हफ्ते बिना नागा स्कूल किया। बच्चे बोले, फिर क्या हुआ दादाजी? हाथी मिला? दादाजी बोले, मेला आया और पापा मुझे ले गए। लेकिन सबसे बड़ी दुकान पर जो हाथी था, उसे एक और बच्चा पहले से ही पसंद कर चुका था। मुझे दुख हुआ, लेकिन मैं चुप रहा। उसी वक्त उस बच्चे की माँ बोली, बिट्टू, वो छोटा वाला हाथी भी ले लो, ये बड़ा हाथी रखेंगे, किसी को मत दो। लेकिन बिट्टू बोला, मैं छोटा हाथी लूंगा, दादाजी वाले बच्चे को बड़ा वाला दे दो। बच्चे मुस्कराए और बोले, तो आपको वो हाथी मिल गया? दादाजी बोले, हाँ, और मैं तो उस बिट्टू को अब तक नहीं भूला। उसने सिखाया कि सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम किसी और को खुश देखकर मुस्कुराएं। मैंने वो हाथी सालों तक संभाल कर रखा था, मिट्टी का था, लेकिन दिल से जुड़ा हुआ। अंत में दादाजी बोले, आज के खिलौने चमकते हैं, बजते हैं, बोलते हैं, लेकिन मिट्टी के खिलौनों में ममता, प्यार और अपनापन होता था। वो टूटते थे, पर यादों में हमेशा के लिए बस जाते थे। बच्चे बोले, दादाजी, अगली बार वो कहानी सुनाना जब आपने खुद मिट्टी का खिलौना बनाया था। दादाजी ने मुस्कुराकर कहा, जरूर, अगली बार सुनाऊंगा दादाजी और उनका पहला मिट्टी का घोड़ा। आओ बच्चों, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, दादाजी और चांदनी रात की पतंग की कहानी। ये बात है मेरे बचपन की। उस समय ना बिजली थी, ना टीवी, ना मोबाइल। रात में सब लोग जल्दी सो जाते थे, लेकिन मैं तो छत पर चढ़ जाता था, तारे गिनने या पतंग बनाने के लिए। एक दिन पूर्णिमा थी, पूरा चांद चमक रहा था। गांव की हर गली, हर पेड़, हर छत, सब कुछ चांदनी से नहा रहा था। उस रात मैंने ठान लिया कि एक खास पतंग उड़ाऊंगा, चांद के नीचे, बस चांद के लिए। मैंने एक सफेद कागज की पतंग बनाई, एक पतली सी लाल पूंछ लगाई, और मांझा भी नया था। मैंने उस पतंग का नाम रखा चांदनी। मेरे दादाजी, तुम्हारे परदादा, अक्सर कहते थे, पतंग सिर्फ धूप में नहीं, इरादों में उड़ती है। बस उनकी बात याद रखकर मैंने सोचा, इस बार चांदनी सिर्फ धूप में नहीं, चांदनी रात में उड़ेगी। रात के 9 बजे थे। सब सो चुके थे, मैं चुपके से छत पर गया। हवा हल्की थी, लेकिन चल रही थी। धीरे धीरे मैंने पतंग को छोड़ा, और क्या देखता हूं, मेरी चांदनी आसमान में जैसे रोशनी बन गई। चांद के नीचे उड़ती वो सफेद पतंग, लगता था जैसे उसकी पूंछ चांद से बातें कर रही हो। मेरा मन खुशी से भर गया था। मैंने सोचा, बस ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल है। तभी अचानक हवा तेज हो गई। धागा मेरे हाथ से छूट गया और मेरी चांदनी पतंग एक पीपल के पेड़ में जाकर अटक गई। मैं नीचे छत पर बैठ गया, चुपचाप। पतंग चली गई थी, दिल टूटा सा लग रहा था। उस रात नींद नहीं आई। अगली सुबह मैं पीपल के पेड़ के नीचे गया। वहां बैठा था, आंखों में आंसू थे। तभी सीता दादी आई, एक बुजुर्ग औरत जो हमेशा बिना कहे कुछ सिखा देती थी। उन्होंने प्यार से पूछा, क्या खो गया बेटा? मैंने कहा, मेरी पतंग, मेरी चांदनी। उन्होंने सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, पतंग उड़ती है तो कभी तेरे हाथ में होती है, कभी आसमान में। लेकिन उसका उड़ान तुझे हमेशा कुछ सिखाता है। हर छोटी चीज सिर्फ चीज नहीं होती, एक सीख होती है। उस दिन के बाद मैंने फिर पतंग तो बनाए, पर चांदनी जैसी कभी नहीं बनी। ना उसकी जैसी उड़ान थी, ना उसका जैसा जज्बा। लेकिन जब भी आसमान में कोई सफेद पतंग देखता हूं, लगता है मेरी चांदनी अब भी कहीं उड़ रही है, अपनी आजादी के साथ, अपनी मुस्कान के साथ। जिंदगी में सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता। कभी कुछ चीजें छूट जाती हैं, लेकिन उनकी यादें और उनसे मिलने वाली सीख हमेशा साथ रह जाती है।
आओ बच्चों, आज मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ, मेरे बचपन की वो कहानी, जब मैंने पहली बार मिट्टी के गुल्लक में सिक्के जमा करने शुरू किए थे। उस समय मैं बहुत छोटा था, कोई 7-8 साल का। मेरे पिताजी गांव के स्कूल में मास्टर थे और माँ खेतों में काम करती थी। जेब खर्च नाम की कोई चीज नहीं होती थी। लेकिन मेरे मन में एक ख्वाहिश थी। बाजार में एक लकड़ी का खिलौना हाथी देखा था, जो रस्सी से खींचता था और सूंड हिलाता था। बस वही चाहिए था मुझे। पापा ने कहा, बेटा, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, चाहे तो इंतजार और बचत करना सीखो। और उसी दिन माँ ने मुझे एक मिट्टी का गुल्लक लाकर दिया। मुझे आज भी याद है, माँ ने पहले दिन उसमें एक 25 पैसे का सिक्का डालते हुए कहा था, हर सिक्का एक उम्मीद है। मैं हर बार कुछ भी पैसे मिलता, चाहे किसी मेहमान से या त्योहार पर, गुल्लक में डाल देता। धीरे धीरे वो आवाज, ठन, मेरे लिए सबसे प्यारी हो गई थी। गुल्लक भारी होने लगी थी, लेकिन खिलौना अब भी सिर्फ ख्वाब था। कई महीने बीत गए। कई बार मेरा मन होता कि तोड़ दूं और देखूं कितना पैसा है, लेकिन माँ कहती थी, जिस चीज के लिए लंबा इंतजार किया जाए, उसकी खुशी सबसे मीठी होती है। फिर एक दिन मेला लगा गांव में। वही लकड़ी का हाथी फिर दिखा। इस बार वो थोड़ा धूल में लिपटा था, लेकिन मेरी आंखों में चमक आ गई। मैं दौड़कर घर गया, माँ से इजाजत ली और गुल्लक को धीरे से एक कपड़े पर रखा। एक छोटी सी ईंट से हल्के से मारा, ठक। गुल्लक टूटा और सिक्के इधर उधर लुढ़क गए। मैंने गिनती शुरू की, 5 रुपए, 10, 15, पूरे 27 रुपए और 50 पैसे निकले। मैंने खिलौना खरीदा, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो मुझे मिली वो था भरोसा अपने आप पर। अब तो जेब में कार्ड है, मोबाइल से पैसे जाते हैं, लेकिन वो मिट्टी का गुल्लक और उसका इंतजार आज भी मेरे लिए सबसे अमीर बना देता है। वो खिलौना हाथी तो अब नहीं है, लेकिन वो सिखाना, संयम और संतोष, वो आज भी मेरे साथ है। हर छोटा कदम बड़ा बन सकता है, अगर उस पर भरोसा और सब्र हो। जो चीजें समय लेकर मिलती हैं, वही सबसे ज्यादा खुशी देती है। आओ बच्चों, आज तुम्हें मैं एक ऐसे जमाने की कहानी सुनाता हूं जब रेडियो ही हमारे लिए टीवी से भी बड़ा चमत्कार था। दादाजी की कहानी शुरू होती है। ये बात है उस समय की जब मैं तुम्हारी उम्र का था। हमारे गांव में न टीवी था, न मोबाइल और न ही इंटरनेट। लेकिन एक दिन मेरे चाचा शहर से एक बड़ी चीज लेकर आए, रेडियो। एक काला सा डिब्बा जिसमें से आवाज आती थी। बच्चों ने पूछा, दादाजी, आवाज आती थी? मतलब लोग उसके अंदर रहते थे? दादाजी मुस्कुराते हैं। हाँ, उस समय हमें भी ऐसा ही लगता था। पहली बार जब रेडियो चालू हुआ, तो उसमें से कोई आदमी गा रहा था, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। हम सब डर गए। सोचा कोई भूत तो नहीं बोल रहा। फिर दादाजी बोले। धीरे धीरे गांव के सब लोग हमारे घर रेडियो सुनने आने लगे। क्रिकेट मैच हो, रामायण की कहानी हो या पुरानी फिल्मी गीत, सब रेडियो से ही सुनते थे। पूरा मोहल्ला एक साथ बैठता था, जैसे आजकल लोग फिल्म देखने सिनेमाघर जाते हैं। बच्चे बोले, वो तो बहुत मजेदार लगता है दादाजी। दादाजी ने सिर हिलाया। मजा तो तब आया जब एक दिन रेडियो खराब हो गया। सब लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन आवाज नहीं आ रही थी। बच्चों ने पूछा, फिर क्या किया? दादाजी हंसते हुए बोले, मैंने और मेरे दोस्त मुन्ना ने सोचा, चलो खुद ही आवाज निकालते हैं। एक कमरे में छुप गए और रेडियो के पीछे से बोलने लगे, सुनिए आकाशवाणी से। अब आप सुनेंगे तोता मैना की कहानी। बाहर सब लोग सोच रहे थे रेडियो फिर से चलने लगा। बच्चे हंसते हैं, दादाजी, आप तो छोटे में ही एक्टर बन गए थे। दादाजी मुस्कुराकर बोले, बिल्कुल। लेकिन फिर चाचा जी ने पकड़ लिया और बोले, रेडियो के पीछे से बोल रहा है ये नाटकबाज। उसके बाद मुन्ना और मुझे पूरे गांव के सामने माफी मांगनी पड़ी। अंत में दादाजी बोले, लेकिन बच्चों, उस रेडियो ने हमें बहुत कुछ सिखाया, सुनना, समझना, कल्पना करना। आज सब कुछ स्क्रीन पर है, लेकिन कभी कभी आंखें बंद करके कुछ सुनने का भी अपना मजा होता है। बच्चे बोले, दादाजी, अगली बार हम भी आंखें बंद करके कहानी सुनेंगे। दादाजी ने प्यार से सिर पर हाथ फेरा और बोले, और अगली बार मैं तुम्हें उस दिन की कहानी सुनाऊंगा जब मैंने पहली बार बर्फ देखी थी।